कल के क्लास में अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में मैंने nth टर्म का फॉर्मूला बताया था और nth टर्म पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस देखे थे। आज उसी को आगे बढ़ाते हैं। अगर कभी क्वेश्चंस में कह दे कि 3 टर्म्स आर इन एपी, 3 टर्म्स आर इन एपी, तो वह 3 टर्म्स क्या लोगे आप? ए माइनस बी, ए प्लस बी, ये आपको लेना पड़ेगा 3 टर्म्स। सेकंड, अगर आपको बोल दे 4 टर्म्स आर इन एपी, तो वह आपको लेना पड़ेगा ए माइनस 3d, ए माइनस बी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d। 5 टर्म आर इन एपी, तो वो 5 टर्म क्या ले सकते हो? ए माइनस 2d, ए माइनस डी, फिर क्या हो जाएगा? ए प्लस डी एंड ए प्लस 2d। तो ये 3 से काम चल जाएगा। 3 टर्म्स आर इन एपी, 4 टर्म्स आर इन एपी और 5 टर्म्स आर इन एपी। तो ये लेना, इसको अपने को लेना है, तो इससे क्वेश्चंस क्या सिंपल हो जाते हैं। अब जैसे अगर इसमें अगर देखो कॉमन डिफरेंस, दिस माइनस दिस, ए माइनस ए प्लस बी और दिस माइनस दिस, तो दोनों में कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? डी आ रहा है, मतलब ये एपी में सही है। दिस माइनस दिस अगर कर दो, ए माइनस बी माइनस ए प्लस 3d, यहाँ क्या आ जाएगा आपका? 2d आ जाएगा। और दिस माइनस दिस कर दो, ए प्लस 3d माइनस ए माइनस डी, यहाँ भी क्या आ रहा है? 2d आ रहा है। यहाँ कॉमन डिफरेंस 2d आ रहा है। दिस माइनस दिस, ए माइनस डी माइनस ए प्लस 2d, दिस इज डी। और कोई भी कर दो, दिस माइनस दिस, ए माइनस ए प्लस डी, यहाँ कॉमन डिफरेंस डी आ रहा है। तो मतलब ये एपी में है। इस तरह से अभी आप चेक कर सकते हो। फिलहाल तो क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज करेंगे इसके लिए। तो क्वेश्चंस करते हैं और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ 3, अरे यार, द सम ऑफ 3 numbers in AP is -3 and their product is 8. Find the number. तो क्वेश्चन क्या करा? 3 नंबर्स आर इन एपी, तो जो मैंने बताया था 3 नंबर्स, वो 3 नंबर्स ले लेते हैं। ए माइनस बी, ए प्लस बी आर इन एपी। अब क्या कह रहा है कि तीनों का सम क्या है? -3 है। सम कर देते हैं। ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज -3। तो डी से डी गया, ये हो गया 3a इक्वल टू -3, a इक्वल टू -3/3, दिस इज -1, a की वैल्यू आ गई। अब कह रहा है कि देयर प्रोडक्ट, तो मतलब तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, a माइनस बी, ए प्लस बी इज 8। अब ये दोनों का तो फॉर्मूला लग जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a इक्वल टू 8। ए की वैल्यू जो निकाला है ना, उसको वैल्यूज यहाँ पुटअप कर दो। तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ ए क्या है? -1। -1 को अंदर ब्रैकेट में भेज दो, तो -1 हो जाएगा
अब प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 8, बी स्क्वायर अब -1 को इधर भेजेंगे तो +1 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 9। तो डी की वैल्यू हो गई +-3, क्योंकि 9 का रूट 3 होता है। तो अब ये क्या आ गया आपका यहाँ से, अब ए पी निकाल ले। ए इक्वल टू क्या है -1 और डी इक्वल टू क्या है 3। एक बार डी 3 लेंगे और एक बार -3 लेंगे, और ये जो है ना यहाँ वैल्यू रख दें, ए -1 और डी 3, तो कितना हो जाएगा -4। ए की वैल्यू -1, ए की वैल्यू -1 और डी 3 -1 + 3 एंड 2। पहला तो आंसर आएगा -4 -1 2। अब ए की वैल्यू -1 ले और डी की वैल्यू -3, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, ए -1 और डी -3, तो माइनस माइनस +3, 3 -1 2। ए की वैल्यू क्या हो जाएगा अपना -1 और ए की वैल्यू क्या है आपका -1 और डी -3, तो दिस इज -4। एक दोनों आ गया। एक और क्वेश्चंस करते हैं तो और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्या अप्लाई करना है। फाइंड द नंबर्स इन AP whose sum is 20 and the sum of whose square is 120। तो एक मैंने आपको 4 वाला बता देता हूँ। तो 4 नंबर्स आर इन AP, तो जो मैंने बताया तो ले लो, a -3d, a -d, a + d and a + 3d आर इन AP। क्या कह रहा है कि सम क्या है 20 है, तो सबको ऐड कर दो, a -3d, दिस इज a -d, a + d, a + 3d, सम क्या है 20। तो 8d से d गया, 3d से 3d गया, यहाँ क्या बच गया आपका 4a। 4a इक्वल टू क्या है 20, a इक्वल टू 20/4, दिस इज 5, a इक्वल टू 5 आ गया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चंस में, सम ऑफ whose square is 120, sum of whose square, that is a -3d का स्क्वायर प्लस a -d का स्क्वायर, a + d का स्क्वायर एंड a + 3d का स्क्वायर इज 120, मतलब स्क्वायर का सम दे रखा है। अब इसको ब्रेक कर दो, a -b का होल स्क्वायर से, पता है आपको फॉर्मूला है a -b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर। अप्लाई कर देते हैं फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर -2ab मतलब 6ad + 9b स्क्वायर, फिर यहाँ a -b, तो a स्क्वायर -2ad + b स्क्वायर, फिर a स्क्वायर +2ad + b स्क्वायर, फिर a स्क्वायर +6ad + 9d स्क्वायर। तो फॉर्मूले से ब्रेक कर दिया इसको, तो 6ad से 6ad गया, 2ad से 2ad गया, a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर, तो यहाँ हो गया 4a स्क्वायर, फिर हो गया 9d और 1 10d और यहाँ 1 11d और 9 20d स्क्वायर, दिस इज 20d स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, यहाँ 4 कॉमन दिख रहा है अपने को, या एक काम करते हैं एक की जगह पर 5 रख देते हैं, जैसा भी आप करो, जो आपको जैसे सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो 120 है, वो आपके ऊपर है कैसे सॉल्व करना पड़ेगा।
ये हो गया आपका 5 का स्क्वायर और 4, ये हो गया आपका 100 प्लस 20 बी स्क्वायर 120। अब 100 को उधर भेज दो, तो 20 डी स्क्वायर इक्वल टू 120 माइनस 100, तो दिस इज 20 डी स्क्वायर इक्वल टू हो गया 20, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 1, बी इक्वल टू प्लस माइनस 1। आ गया डी की वैल्यू और ये आपका आ गया के की वैल्यू। अब तो हो गया क्वेश्चन, तो जब तो कुछ बचा ही नहीं ना, अब इसमें सिर्फ वैल्यू पुटअप करना है। पहला क्या पुटअप करना है, ए की वैल्यू 5 पुट करना है और डी के वैल्यू 1 पुट कर देते हैं। तो 5 और डी की वैल्यू 5 में से 3 गया, ये 2, 5 माइनस 1 4, 5 प्लस 1 6, और यहाँ हो जाएगा 5 प्लस 3 8। ये हो गया फर्स्ट आंसर। सेकंड में ए 5 पुट कर देते हैं और डी की वैल्यू -1 पुट कर देते हैं, तो ए 5 और डी माइनस, यहाँ हो गया 8, ए 5 डी यहाँ हो गया 6, ए 5 और डी -1 दिस इज 4, और ए 5 और ए हो गया आपका 2। ये हो गया आपका ए3 में हो गया। बस इससे ज्यादा लेवल वाले क्वेश्चंस आएंगे भी नहीं, इस तरह के क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। तो आर डी शर्मा में अब है आपका 19.3,